बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने YouTube चैनल का जो सिलसिला शुरू किया और आप हजरात तक रूहानी वज़ाइफ, हर्बल टिप्स, ग़ज़ाई इलाज और बहुत मुजरब नुस्खे, ये महज खालिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, सिर्फ हमारी ये नीयत और कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ आपके सामने हम प्लेट में रख के पेश करते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो, और हमारे साथ ये तामुन कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी वज़ाइफ के सिलसिले में आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिससे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मकरूज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर्ज़ों से खलासी अता फरमाएंगे। बहुत ही मुजरब अमल है, हमारा भी बारहा का आज़मूदा है और सैकड़ों लोगों को हमने ये अमल दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कर्ज़ों से खलासी अता फरमाई। एक बात याद रखिएगा, हालात की वजह से, गुर्बत या तंगी की वजह से मकरूज़ हो जाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ, ये बात बहुत बुरी है कि अगर इंसान तंगदस्ती की वजह से या मुश्किल माली हालात की वजह से सब्र का दामन छोड़ दे और हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म करके तो ऐसे काम में पड़ जाए कि जिसमें उसको ना पता हो कि हलाल आ रहा है, ना पता हो हराम आ रहा है, और उसे बस ये हो कि मुझे पैसा मिले और मेरे मसले सारे हल हों। हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर इंसान माल और दौलत की कोशिश में, लालच में हो, तो ये बुरा है। ये बुरा नहीं कि इंसान को कोई तंगदस्ती या कोई ऐसा मसला पेश आया और उसने वक्ती तौर पे कर्ज उठा लिया और फिर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उसके कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त कर दिया। ये तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत चली आ रही है। औलिया कराम, ऐसे बहुत सारे औलिया कराम हैं जिनकी सवाने हयात में ये चीज़ मिलती है कि वो लोगों से कर्ज उठा के गरीबों में तकसीम किया करते थे, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे, लोगों के काम आते थे। अपने जेब में भी कुछ नहीं होता था, किसी से कर्ज लिया और किसी को दे दिया, किसी से लिया और गरीबों में बांट दिया, लोगों के काम आए। और जब फिर अल्लाह ने उनको कोई हदिये, तोहफे, तोहफ़े दिए, हदिये की शक्ल में माल आया तो वो जिनका माल था उनको वापस कर दिया, तो कर्ज भी उतर गया और आगे नेकी का काम भी हो गया और माली इबादत का अजर व सवाब भी मिल गया। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दीनदार हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, जिनको हम भी जानते हैं कि बेचारे मदारिस की तनख्वाहें थोड़ी होती हैं, उनकी बहुत सारे मामलात होते हैं, या मुश्किल हालात की वजह से, महंगाई का दौर है, कुछ कसीरुल अयाल लोग हैं जिनके बीवी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उनका फैमिली सिस्टम है आगे, तो वो बेचारे वक्ती तौर पे मकरूज़ हो गए। फिर अल्लाह से दुआ की और ऐसे कोई आमाल की और अल्लाह ने उनकी कर्ज की अदायगी की कोई सूरत पैदा फरमा दी। तो याद रखिएगा, ये कर्ज की अदायगी का बहुत ही मुजरब अमल है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने कोई दीनी काम के लिए, जो हमारा टूटा फूटा गैर मुस्लिमों में दावत का काम है, उसके लिए हम भी कई दफ़ा लाखों रुपये कर्ज उठा लेते हैं। कोई दावत के काम में कोई ज़रूरत है, नो मुस्लिमीन के साथ ताउन के हवाले से, या और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, तो हमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जल्द ही कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा दी कि वो लाखों रुपये हमारा कर्ज जो है वो अल्लाह ने उसकी अदायगी की सूरत बना दी। तो याद रखिए, ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, ये हमारा भी बारहा का आज़मूदा है। बहुत सारे लोगों को हमने ये अमल दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कर्ज़ों से खलासी अता फरमाई। मुख्तसर अमल है, कुरान पाक के तीसरे पारे में, तीसरा पारा तिलका रुसूल, उसमें सूरा आले इमरान की आयत नंबर 26 और 27 है। आप कुरान पाक खोल के भी देख सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। जो हाफिज़ कुरान हैं या जिनको ज़ुबानी ये आयात याद है वो ज़ुबानी पढ़ सकते हैं, जिनको ज़ुबानी नहीं याद और हाफिज़ भी नहीं हैं वो देख के भी कुरान पाक खोल के इन आयात को याद भी कर सकते हैं। ये बहुत मुजरब अमल है। इसकी सिर्फ तादाद है 7 बार सुबह, 7 बार ज़ोहर के टाइम, 7 बार असर के टाइम, 7 बार मगरिब के टाइम और 7 बार इशा के टाइम। हर नमाज के बाद सिर्फ 7 बार ये आयात 26 और 27 नंबर सूरह आले इमरान की आयात पढ़नी है और अपने कर्ज की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। वो आयात में एक दफ़ा पढ़ के भी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ دونوں آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 دونوں آیات ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 7 بار، اگر کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے تو کم از کم فجر اور عشاء کے بعد یعنی صبح اور شام رات کو 7 بار ضرور پڑھ لیجئے۔ بہت مجرب عمل ہے، چند دنوں میں اللہ رب العزت لاکھوں بھی قرض ہوگا تو اس کی ادائیگی کی صورت بنا دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس عمل کو ضرور یقین سے کیجئے گا۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، مقروضوں کی مدد فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے اللہ رب العزت قرض سے حفاظت فرمائے۔ قرض بھی ایک مرض ہے، لیکن مجبوری میں بامر مجبوری کوئی بندہ لے لیتا ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ ایک جائز صورت ہے، اور آخری درجے میں تو ایک اضطراری کیفیت میں تو پھر یہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں پوری امت کے لیے، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کسی سے قرض لیا اور وہ جان بوجھ کے واپس نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کو بھی ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یوٹیوب چینل کا جو سلسلہ شروع کیا اور آپ حضرات تک روحانی وظائف، ہربل ٹپس، غذائی علاج اور بہت مجرب نسخے، یہ محض خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، صرف ہماری یہ نیت اور کوشش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ زندگی کے تجربات کا نچوڑ آپ کے سامنے ہم پلیٹ میں رکھ کے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو، اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کیجئے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔